पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शिमू को वो सीक्रेट कमरा मिला था जहाँ पर उसके फादर रहा करते थे और यहाँ पर आने के बाद शिमू को काफी सारी जानकारी मिलती है अपने फादर से रिलेटेड। उन्हीं जानकारी के जरिए शिमू को ये पता चलता है कि उसके फादर ना किसी एक खास तरह के सीक्रेट रैल्म को ढूंढने के लिए गए थे और अगर एक बार वो वहाँ पर चले जाए ना तो वहाँ पर ऐसी एनर्जी वगैरह मौजूद है जिसकी मदद से शिमू का जो ब्लड लाइन में प्रॉब्लम है और वो कल्टिवेशन में आगे नहीं बढ़ पा रहा वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसका पॉइजन भी खत्म हो सकता है। उसके फादर भी ये काम करने के लिए गए थे लेकिन उनकी जान चली गई। तो अब यहाँ पर शिमू डिसाइड करता है कि वो उस सीक्रेट रैल्म के अंदर जाएगा और अपने आप को पूरी तरह से ठीक करते हुए स्ट्रॉन्ग बनाएगा और हेवनली रैल्म को भी अचीव करेगा। तो इसके बाद शिमू अपनी कल्टिवेशन शुरू कर चुका था ताकि वो खुद को स्ट्रॉन्ग बना सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शिमू जो था ना वो अपनी कल्टिवेशन करने के लिए बैठा हुआ था। कल्टिवेशन करने के बाद वो प्रैक्टिस करने चला जाता है जहाँ पर उसने सामने अपने कई सारे लकड़ियों के टुकड़ों को रख दिया था और उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड चलाते हुए जो अभी उसने अपनी की एनर्जी को कंडेंस किया है ना उसके जरिए अटैक करने की कोशिश कर रहा था। वो जितना भी अटैक को ट्राई करता उसमें अपनी की एनर्जी को मर्ज कर देता। इसका बेनिफिट उसको ये होता है कि उसकी जो स्वॉर्ड थी वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी और जब भी वो अपने स्वॉर्ड का यूज करता ना तो उसमें से निकलने वाला अटैक की एनर्जी के साथ निकलता, जिसका मतलब ये था कि अगर शिमू इससे पहले की एनर्जी को जो कंडेंस नहीं किया था तब जो अटैक करता उसमें और इसमें बहुत ज्यादा फर्क था। अभी वाला अटैक पिछले वाले से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जो एक इंसान की आसानी से जान ले सकता है। तो इस चीज को देखकर शिमू काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो कहता है कि ये स्वॉर्ड भी मैं अच्छे से चला पा रहा हूँ और की एनर्जी भी मेरे पास अच्छी खासी आ गई है, लेकिन ये इतनी ज्यादा है ना कि मुझे इसको कंट्रोल करने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी। मुझे मेरी खुद की एनर्जी को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए उसको अच्छे से यूज में लाने के लिए और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तभी वहां पर एक ओल्ड मैन आता है जो शिमू से कहने जाता है कि शिमू बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। कुछ बदमाश लोग आए हैं जिन्होंने हर तरफ तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने हमारे खेत वगैरह सबको डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। यहाँ तक कि उन लोगों ने जूनर को भी उठा लिया। न जाने वो लेके कहाँ उसको गए हैं, उसके साथ क्या होने वाला है कुछ भी नहीं पता चल रहा। ये सुनकर शिमू जो था ना वो बिल्कुल घबरा जाता है कि नहीं ये नहीं हो सकता। इसके बाद हम उन्हीं बदमाशों को देखते हैं जिनको लाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही जिनतियान था और यहाँ पर वो एकदम गुस्से में आता कि आज मैं शिमू को नहीं छोड़ूंगा। उसने उसका पूरा खेत वगैरह बर्बाद किया। उसने जूनर को भी पकड़ लिया कि आज सब के सब मरेंगे। वो जो बदमाश वगैरह थे ना वो यहाँ पर जूनर को पकड़ते हैं और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहे थे। बेचारी जूनर अपने आप को बचाने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा होता नहीं। वहाँ पर एक दूसरा बंदा भी था जो जूनर को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हुआ था लेकिन वो बदमाश उसकी भी धुलाई करते थे। उसको भी बहुत मारा जाता है। वो बेचारा दूसरा आदमी जैसे ही यहाँ पर अपनी हिम्मत हार चुका था कि अब मैं खत्म हो गया, ये लोग मुझे जान से ही मार डालेंगे, कि तभी एक हीरो वाली एंट्री लेते हुए शिमू वहाँ पर पहुंच चुका था जो सबसे पहले उस आदमी को बचाता है उसकी जान जाने से। शिमू यहाँ पर उस आदमी से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा। जूनर यहाँ पर शिमू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी कि शिमू तुम आ गए। पर जिनतियान शिमू से कहना चाहता है कि अरे शिमू तू आ गया, तुझे पता है मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। एक ऐसा बंदा जिसके पास एक बंदर की स्पिरिट है, उसके पास कोई भी मेडियन नहीं है, उसके पास कोई भी ब्लड लाइन नहीं है, नल्ला कहीं का। तुझ जैसे घटिया निकम्मे को हम अपनी जिन फैमिली के अंदर शामिल नहीं करना चाहते, इसलिए आज से जिन फैमिली के अंदर तेरी कोई जगह नहीं है, दफा हो जाए यहाँ से, इस इलाके को छोड़कर निकल ले तू। तो शिमू कहता है कि जिसको तू नल्ला निकम्मा कह रहा है ना, तूने तो वो यहाँ पर उस खास तरह की पिल का भी यूज किया था जो तेरी पावर को बढ़ाती है। उसका यूज करने के बाद भी तू इस नल्ले निकम्मे से जीत नहीं पाया था और यहाँ पर आकर तू मुझे ही कह रहा है। अगर ऐसी बात है तो तू मुझसे भी बड़ा नल्ला निकला फिर। तो जिनतियान कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मुझे नल्ला कहा, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए शिमू के ऊपर अटैक करने के लिए जा चुका था। शिमू यहाँ पर एकदम गुस्से में था और उसने अब यहाँ पर की एनर्जी को कंडेंस भी कर लिया था, तो उसको बेस्ट मौका मिला था अपनी पावर को यूज करने का। तो जैसे यहाँ पर जिनतियान उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था ना, शिमू भी अपने वेपन को बाहर निकाल लेता और अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो चुका था जहाँ पर जिनतियान पूरे गुस्से के साथ शिमू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और जिनतियान ना ऐसा लग रहा था कि अभी भी कोई नशे वशे में एकदम अजीब सी हरकत वो कर रहा था और उसके बाद वो अटैक कर रहा होता है शिमू पर, लेकिन फिर भी शिमू उसको आसानी से हैंडल कर जाता। वो यहाँ पर उसको कुछ अटैक करने ही नहीं देता। शिमू कहता है कि देख मुझे मजबूर मत कर तेरी जान लेने के लिए, क्योंकि तू जिन फैमिली से आता है इसलिए मजबूरी में आकर मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, आंट जैन के लिए और यूनहान के लिए, वरना मजबूर करेगा तो तुझे फाड़ कर रख दूंगा। जितने भी बदमाश लोग जिनतियान के साथ हैं वो लोग कहने के लग जाते हैं कि अरे इस जिनतियान के पास तो एक कमाल की सीक्रेट टेक्निक थी ना, यहाँ पर आने से पहले भी वो उस टेक्निक को लिख रहा था पर अभी तक कि उसने उसको यूज ही नहीं किया और ये इतना ज्यादा मार खा चुका है इस शिमू के साथ, लगता है कि शिमू ही जीतेगा। जिनतियान कोई टेक्निक भी यूज कर लेना तब भी वो शिमू का मुकाबला नहीं कर सकता। जिनतियान तो और बड़ा निकम्मा निकला। तभी शिमू जो होता है ना उसको अजीब से महसूस होने लग जाता है, उसको एकदम चक्कर जैसे आने लग गया था क्योंकि उसके अंदर का जो पॉइजन है ना वो यहाँ पर हिट करने लग गया था, जिस तरह से उसके फादर का भी
भी कभी कभार अचानक में पॉइजन हिट कर जाता है, वो बेहोश होने लग जाते हैं। तो अब ऐसा ही शिमू के साथ हो रहा था और जब ये होता है ना तो इंसान एकदम अपना होश खो देता है। गलत टाइम पे शिमू के साथ ये चीज होने लग गई थी। तो इससे मौके का फायदा उठाते हुए वो जो जिनतियान था ना वो जूनर के पास जाता है और कहने लग जाता है जूनर से कि तू मरेगी, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तूने ही मेरे को बेइज्जत करने की शुरुआत की थी। वो यहाँ पर जिनतियान शिमू से कहना चाहते हैं कि जो मैंने स्वॉर्ड का यूज करते हुए तुझ पर अटैक किया ना उसके अंदर भी पॉइजन मिला हुआ था। जब ये वाला पॉइजन और तेरा वाला पॉइजन आपस में टकरा रहा है ना तो तेरे पास 0% चांस है अपने आप को बचाने का, तू बचने वाला ही नहीं है, तू मरेगा। शिमू एकदम घबरा चुका था, उसको कुछ होश ही नहीं होता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, कैसे मैं अपने आप को बचाऊं, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जूनर घबरा जाती है और उसके लिए परेशान हो चुकी थी कि शिमू तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हुआ। लेकिन शिमू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, उसको अभी करना क्या चाहिए। तो जिनतियान उससे कहता है कि क्या हुआ, अभी तक की कोशिश कर रहा है फाइट करने की, तू तो कमाल का था ना फाइट करने में, इधर यहाँ पर आके फाइट कर, तू अपने आप में क्या कर रहा है। मुझे पता है तू अब और फाइट नहीं कर सकता क्योंकि जितना भी तू हाथ पैर चलाने की कोशिश करेगा ना उस पॉइजन का असर उतना ही जल्दी तेरे शरीर में फैलेगा, इसलिए बेहतर होगा कि जगह पे लेट कर मर जा तू। नहीं मर मत, उससे पहले ये नजारा तो देखते हुए मर कि मैं तेरे आंखों के सामने जूनर को किस तरह से मारता हूँ। जूनर जी थी वो शिमू से कहती कि शिमू मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ यहाँ से, तुम जितना हो सकता है उतना दूर चले जाओ, मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करना, मुझे जो होगा वो चलेगा लेकिन तुम्हारी जान बचनी चाहिए। जिनतियान कहते कि देखो दो प्यार करने वाले कैसे एक दूसरे की जान की कितनी परवाह कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही परवाह करने वालों को मारने में तो ज्यादा मजा आता है। वो यहाँ पर जूनर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड चलाता जा रहा था, जो चीज शिमू से बर्दाश्त नहीं होती वो हिम्मत करके अपनी स्वॉर्ड को एक बार फिर से उठाने की कोशिश करता है और कहता है वो यहाँ पर एकदम गुस्से में कि जिनतियान तू ना आज जो हरकत कर रहा ना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पछताएगा तूने जो आज हरकत की है उसके लिए। लेकिन ये कहते कहते एक बार फिर से शिमू की हालत खराब होने लग जाती, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि शिमू का बच पाना अब बिल्कुल नामुमकिन है, जिनतियान उसको मार ही डालेगा। जिनतियान तुरंत अपनी स्वॉर्ड उठाता है और सीधा शिमू के गर्दन पर रखकर उसकी गर्दन उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये करने से पहले रुक जाता है और ये कहता है कि तुझे मार दूं वो भी इतनी आसान मौत, अरे नहीं मजा नहीं आएगा, तुझे तो पहले थोड़ा तड़पाऊंगा फिर तड़पा तड़पा के मारूंगा जिससे तू पल पल मौत का एहसास लेगा, तब मजा आएगा। जिनतियान से शिमू कहने लग जाता है कि देख जिनतियान तू यहाँ पर जूनर को छोड़ दे, सबको छोड़ दे और उनको यहाँ से जाने दे, आज जो तूने हरकत की है ना इसके लिए तुझे माफ कर दूंगा, वरना तू समझ ही सकता है कि तेरा अंजाम क्या होगा। तो जिनतियान कहता है कि अच्छा तो तू मुझे यहाँ पर ऑफर दे रहा है, मुझसे यहाँ पर डील करने की कोशिश कर रहा है, डील करेगा तेरी औकात है क्या उतनी, मैं सबसे बड़ा ग्रैंडसन हूँ हमारी जिन फैमिली का और मेरा फ्यूचर जो है वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, मैं बहुत आगे निकल चुका होता लेकिन तेरी वजह से मैं अभी तक के पीछे हूँ, क्योंकि जब भी मैं तुझे देखता हूँ ना मुझे गुस्सा आता है, जो मेरी पोजीशन आज होनी चाहिए थी तेरी वजह से वो नहीं हो पाई है, बहुत ज्यादा बदले लेने हैं तुझसे जिसका मैं एक एक करके चुन चुन कर हिसाब लूंगा। जब तुझे यहाँ पर लोग सुनेंगे ना कि तू जिन फैमिली से आता है जिसके पास कोई भी मेरिडियन नहीं है, कुछ भी ब्लड लाइन की पावर नहीं है, तो वो तो हमारी जिन फैमिली का मजाक उड़ाएंगे, इसलिए आज से तुझे पूरी तरह से बाहर कर दिया जाएगा जिन फैमिली से। तो शिमू यहाँ पर एकदम अपना गुस्सा शांत करते हुए उस जिनतियान से कहता है कि बता तुझे क्या करना है, तू क्या चाहता है मुझसे, किस चीज के बदले तू यहाँ पर सभी को छोड़ने को तैयार होगा। तो जिनतियान कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू मेरे सामने झुक, मेरे घुटनों पे गिड़गिड़ा रेंग मेरे सामने बिल्कुल एक बिना पानी की मछली की तरह, मेरे जूतों पे अपना 50 बार सर मार, मुझसे अपनी जान की और बाकियों की जान की भीख मांग, और अगर तब मेरे को थोड़ा सा भी अगर मन किया ना तो तेरी तो नहीं बल्कि जूनियर की और यहाँ पर और जो कुछ बंदे हैं उनकी जान बख्श सकता हूँ। लेकिन वो जो बाकी आदमी लोग यहाँ पर मौजूद थे ना वो लोग शिमू से कहना चाहते हैं कि हमें तो आपकी वो जो आंटी जैन है ना उन्होंने ही भेजा था आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, और हम लोग कोई बड़ी पोजीशन के नहीं है, हम लोग सिर्फ एक छोटे मोटे गुलाम है, तो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपको इस जिनतियान जैसे इंसान के सामने झुकना पड़े, हम लोग की जान की वैसे भी कोई कदर नहीं है, तो हमारी जान चली जाएगी मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, आप हमें बचाने के लिए अपनी आप की बेइज्जती मत करवाइए। लेकिन शिमू यहाँ पर रुकता नहीं, वो जिनतियान से कहता है कि ठीक है मुझे तेरी शर्त मंजूर है, तुमने जो बोला है ना मैं वो तेरे सामने करूंगा। जूनर भी यहाँ पर शिमू से कहती कि शिमू पागल हो गए हो क्या, ये मत करो, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शिमू नहीं सुनता, वो धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर जिनतियान के सामने झुकने लग गया था। तो जिनतियान कहता है कि अरे मजा नहीं आ रहा है, तो मछली जैसा उछल ही नहीं रहा। वो चाबुक मंगाता है और चाबुक से मारना शुरू करता है शिमू को कि चल अब उछलते रहे, मुझे तुझे तड़पते हुए देखना तभी तो मजा आएगा। तो ये देखकर वो जो ओल्ड मैन वहां पर था ना जिसको आंट जैन ने यहाँ रखा है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो सीधा कूद कर जाता है जिनतियान के ऊपर ताकि वो जिनतियान को जान से मार सके। वो कहता है कि तू बचेगा नहीं, लेकिन जैसे वो अटैक करने जा रहा था ना जिनतियान ने अपना वेपन सीधा उसके अंदर ही घुसेड़ दिया था, जिस वजह से बेचारे उस ओल्ड मैन की जान चली जाती।
वो बेचारा यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए आया था, प्रोटेक्ट करते करते ही अपनी जान गंवा दिया। जो देखकर शिमू के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता, वो यहाँ पर पूरे गुस्से के साथ जाता है जिनतियान के ऊपर अटैक करने के लिए कि जिनतियान मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी पॉइजन एक बार फिर से हिट करता है और वो वहाँ पर गिर चुका था। तब तक कि वहाँ पर ओल्ड मैन की जान चली जाती। जिनतियान कहता है कि अरे यार अभी तो शो शुरू ही हुआ था, इतने जल्दी एक बंदा मर गया। मरेंगे तो वैसे सभी लोग, लेकिन बारी बारी से, पर इतने जल्दी नहीं मारना था, अभी तो मजा आना शुरू ही हुआ था। तो जब एक बंदा मर ही गया तो ठीक है, बाकियों को भी मार देते हैं। वो यहाँ पर जिनतियान अपने साथियों से कहता है कि सबको मार डालो, लेकिन ये जो जुनर है ना, इसको पहले इसके कपड़े फाड़ो और इसके साथ वो हरकत करो, उसके बाद इसके मजे लेकर इसको मारना। तुम सबको छूट है, जो करना चाहो वो कर सकते हो उसके साथ। तो ये सुनकर तो उसके बदमाश जो बंदे थे ना, वो खुशी से एकदम नाच जाते कि वाह अब तो मजा आएगा। वो जुनर के आधे कपड़े तो फाड़ चुके थे, अब वो यहाँ पर उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं। तब से शिमू बर्दाश्त करा था, लेकिन अब नहीं, अब उससे बर्दाश्त नहीं होगा। वो यहाँ पर इतना गुस्से से पागल हो जाता है ना कि वो अपना होश खो देता है, और तब उसके अंदर से ऐसी पावर बाहर निकल कर आती है कि उसके अंदर से बिजली का ब्लास्ट हुआ था। और उसके बाद जो बंदे जुनर के साथ गलत हरकत करने वाले थे ना, एक पंच के अंदर सीधा उनको यहाँ से इतना दूर फेंक देता है कि वो गायब ही हो गए थे। जिनतियान देखकर दंग रह गया था कि ये क्या हुआ, ये अपने आप को ठीक कैसे कर लिया, इसके अंदर तो पॉइजन किया था ना, ये तो अधमरा हो गया था, ये अपने आप को ठीक कैसे कर सकता है। शिमू यहाँ पर जुनर को तो बचा चुका था, लेकिन ये घटिया जिनतियान बहुत ही घटिया जैसा दिमाग लगाता है। वो जब शिमू बचाने गया था ना जुनर को, उसकी स्वॉर्ड निकालता है और उसकी स्वॉर्ड की मदद से जितने भी लोगों को उसने मारा था ना, सबके ऊपर उसकी स्वॉर्ड चला देता है। और ये कहना चाहता है कि देखो ये स्वॉर्ड है शिमू की, और यहाँ पर जितने भी लोग मरे हैं ना, इनको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि शिमू है। शिमू पागल हो गया और उसने इतने सारे लोगों की जान ली। पूरा उल्टा इल्जाम ना उसने सीधा शिमू के ऊपर ही लगा दिया। अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग हो ना मेरे विटनेस, तुम लोग सबके सामने गवाही देना कि जितने भी लोग यहाँ मरे हैं ना, इनको मारने वाला शिमू है। जिनतियान कहता है कि तू अब मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ सबके सब लोगों को तेरी सच्चाई बताने के लिए। उसके बाद तू यहाँ पर जिन फैमिली में रहना तो छोड़, इस पूरी सिटी में नहीं रह पाएगा, तुझे तो काल कोठरी में फेंक दिया जाएगा या गुस्से में आकर तेरी जान ही ले ली जाएगी। बेटा तू तो गया, तेरा तो अब फ्यूचर खत्म है। तेरा गेम बजाने के बाद हम इस जूनर को फिर से आएंगे इसकी इज्जत लूटने के लिए, क्योंकि इस पर तो दिल आ गया, इसको छोड़ेंगे तो नहीं ऐसे। तो शिमू कहता है कि किसी को बताने के लिए तुझे यहाँ से जाना होगा ना, क्योंकि मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगा, तो बताएगा किसको। वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड उठाता है और अपनी पावर का यूज करते हुए ऐसा ब्रूटल स्लैश अटैक देकर मारता है जिनतियान के ऊपर कि जिनतियान यहाँ पर उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है और उसकी हालत खराब हो चुकी थी। जिनतियान यहाँ पर शिमू के साथ फाइट करने जाता है, लेकिन शिमू अब रुकने वाला नहीं था, वो जान से ही मार डालेगा उसको। शिमू जितना भी अटैक करता है ना जिनतियान के ऊपर, पता चलता है कि जिनतियान ने ना एक खास तरह का डिवाइन गोल्डन आर्मर पहना हुआ है, और ये आर्मर ना बहुत ज्यादा प्रीशियस होता है, जल्दी किसी के पास होता भी नहीं। लेकिन जिनतियान ने अपनी जिन फैमिली के अंदर से उसको चुरा लिया और उसी को चुपचाप से वो पहन कर यहाँ पर आ रहा था कि शिमू जितना भी अटैक करने की कोशिश क्यों ना कर ले, जिनतियान को उसका असर नहीं होगा। तो अब उसी का यूज करते हुए यहाँ पर वो शिमू के साथ फाइट करने लग जाता है। शिमू कई सारे अटैक करता है, अटैक तो उसको जाकर लगते हैं, लेकिन असर जो था ना आर्मर की वजह से वो बहुत कम हो रहा था। जिनतियान शिमू से कहता है कि शिमू तू मरेगा, तू बचेगा नहीं, मैं तुझे काट कर रख दूंगा आज। वो अपनी लाइटनिंग पावर का यूज करते हुए शिमू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन शिमू रुकने वाला नहीं था। वो अपनी की एनर्जी का यूज करते हुए उसको बहुत मारता है। वो एक के बाद एक करते हुए कई सारे स्लैश अटैक सिर्फ एक पल के अंदर मार देता है। उसने एक पल के अंदर 6 स्लैश अटैक देकर मार दिए थे जिनतियान के ऊपर, जिस वजह से वो आर्मर तक के ब्रोक हो जाता है। पर फिर भी अभी तक वो खत्म नहीं हुआ था। जिनतियान कहता है कि देख लिया तूने कि तू यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। एक साथ 6 स्लैश अटैक किए, लेकिन फिर भी मेरी जान नहीं गई। तो मुझे नहीं मार सकता, लेकिन मैं तुझे जरूर मार सकता हूँ। इसके बाद वो किसी खास तरह का तालिस्मान बाहर निकाल लेता है, जो तालिस्मान बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहा था। इस तालिस्मान को देखकर तो जिनतियान के साथी वगैरह अपनी जान बचाकर भाग जाते कि नहीं ये तालिस्मान का यूज होगा ना तो हम सब मरेंगे, पूरा इलाका खत्म हो जाएगा। ये जिनतियान पागल हो गया, वो सब अपनी जान बचाकर वहां से भागने लग जाते हैं। ये जो तालिस्मान था ना, ये भी जिनतियान जो है वो अपनी फैमिली से चुरा कर लाया था, क्योंकि ये तालिस्मान वगैरह ऐसा नॉर्मल चीज में यूज नहीं कर सकते। तालिस्मान और आर्मर तब यूज किया जाता है जब बहुत भयंकर बैटल हो और पावरफुल लोग इसको यूज करते हैं। तो इसी चीज को जिनतियान चुरा कर यहाँ पर आया था शिमू के साथ फाइट करने के लिए। उस तालिस्मान का ऑरा ऐसा था ना कि पूरा जो इलाका होता है, जितने भी आसपास के घर वगैरह थे ना, सब में आग लगने लग जाती है। इतना डेंजरस ऑरा होता है उसके अंदर से, और जब उसकी मदद से वो शिमू के ऊपर अटैक करेगा तो अटैक तो बहुत भयंकर लगने वाला है शिमू को। जिनतियान तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए उस तालिस्मान को ना एक्टिवेट कर लेता है। जैसे उसने तालिस्मान को एक्टिवेट किया, वहां पर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका था, और फॉर्मेशन के अंदर वो यहाँ पर शिमू को फंसा लेता है। फॉर्मेशन इतना भयंकर कि जो भी फॉर्मेशन के अंदर होगा ना, सब कुछ वहां पर तहस नहस होने लग जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। वहां तक के बड़े बड़े पत्थर वगैरह सब कागज की तरह टूटते जा रहे थे। इतना ब्रूटल वो फॉर्मेशन था जिसके अंदर शिमू फंस गया था, और पूरा फॉर्मेशन उसके ऊपर जाकर गिर जाता। सब कुछ धुआं हो गया था और जिनतियान को लग रहा था कि खत्म हो गया शिमू। आखिरकार फॉर्मेशन ने ऐसा दिखाया और शिमू की जान ले बड़ा उछल रहा था। अब तक तो वो मर गया। जूनर एकदम ज्यादा घबरा जाती, वो शिमू से कहती कि शिमू ब्रदर शिमू तुम कहाँ पर हो, तुम ठीक तो हो ना। जिनतियान कहता है कि मैंने तो कहा ही था कि ये शिमू नहीं बचने वाला, और आज ये कारनामा हो ही गया। कितना सुकून मिल रहा है इस शिमू की जान लेने के बाद, इतना मजा आ रहा है ना जिस
उसके बारे में मैं बता भी नहीं सकता। पर तभी धुएं को चीरते हुए शिमू एक बार फिर से उसके पास आता है और यहाँ पर आने के बाद वो उसके ऊपर अटैक करने लग गया था। यहाँ धुएं का फायदा उठाकर शिमू इतना अचानक में आकर उसके ऊपर अटैक करता ना कि पता ही नहीं चलता जिनतियान को कि कहां से आकर उसके ऊपर अटैक लग रहा है। जब तक जिनतियान को सोच समझ पाता तब तक के शिमू ने सीधा का सीधा स्वॉर्ड लेकर ऐसा अटैक देकर मार दिया था ना कि जिनतियान का सर धड़ से अलग हो जाता है। ऐसा कला काट कर रख दिया ना शिमू ने जिनतियान की कि इतना सैटिस्फाइंग सीन था, मजा ही आ गया देखकर। सब लोग चिल्लाते हुए भागते हैं कि भागो यहाँ से, शिमू ने जिनतियान को जान से मार डाला, इतना बड़ा मैटर कर दिया उसने, अब तो ये शिमू बचेगा नहीं। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है और जिनतियान का जो बाप था ना उसको पता चलता है कि कुछ तो कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन जैसे ही वो बदमाश वगैरह उस जिनतियान के फादर के पास जाकर सारी सच्चाई बता पाते हैं कि इससे पहले जिनतियान के सारे चमचों को ना शिमू एक एक करके चुन चुन कर काट डालता है। वो उनको भी जान से मारने लग गया था कि जब जिंदा बचोगे तभी तो किसी को बताओगे कि मैंने किस तरह से इस जिनतियान की जान ली है। शिमू गुस्से से पागल हो गया था, वो किसी को नहीं छोड़ता और एक के बाद एक करते हुए सबको काट डालता है। जितने भी लोग थे ना उसको इतनी ब्रूटल मौत दिया था कि देखकर मजा ही आ गया। अगर शिमू बर्दाश्त करता रहता तो उसको बर्दाश्त ही करना पड़ता, लेकिन आज उसने हिम्मत दिखाई और काट दिया जितने भी उसके दुश्मन थे उन लोगों को। जब यहाँ पर शिमू का गुस्सा थोड़ा सा शांत हो रहा है ना तो भाग कर वो जाता है जूनर के पास देखने के लिए कि जूनर ठीक भी है या नहीं। जूनर की खुद की हालत काफी ज्यादा खराब थी, वो एकदम बेहोश होने लग जाती है। तो शिमू तुरंत ही उसके पास कुछ स्पिरिट पिल होती है जो कि आंट ज़ेन ने उसको दिया था, तो एक वो खुद खाता है और एक यहाँ पर वो जूनर को देता है ताकि दोनों अपने आप को रिकवर कर सकें। जिस वजह से होता है कि दोनों के पर असर दिखाना शुरू कर चुका था, दोनों की हालत में थोड़ा थोड़ा सुधार आने लगता है और जूनर भी होश में आने लग गई थी। शिमू से कहता है कि जूनर तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें अच्छा तो लग रहा है, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। तो जूनर कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, तुम्हें ठीक देख करना मुझे और ज्यादा अच्छा लग रहा है। शिमू कहता है कि जो आज मैटर हुआ है ना मुझे नहीं लगता कि अब इस फैंग सिटी के अंदर रहना ठीक है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना अगर पता चला कि मैंने यहाँ पर जिनतियान को जान से मारा है तो मेरे साथ साथ वो तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। तो रातों रात ही शिमू अपना घर बार सब छोड़ देता है, सब कुछ छोड़कर वो घोड़े गाड़ी में बैठता है और जूनर को लेकर वो यहाँ से किसी सेफ जगह पर जाने के लिए निकल चुका था। जूनर जो थी वो शिमू से कहती कि शिमू मुझे ना थोड़ा सा डर लग रहा है, मेरे लिए नहीं बल्कि आंट ज़ेन के लिए और यूनहान के लिए, क्योंकि तुम तो आंट ज़ेन के ही बेटे हो ना और तुमने ही यहाँ पर जिनतियान को मारा, तो कहीं तुम्हारी वजह से वो उनको ना सजा दे दें, गुस्से में आकर वो उनके साथ भी कुछ गलत कर सकते हैं। तो शिमू कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आंट ज़ेन यहाँ पर जिन फैमिली की बेटी है और वहाँ पर उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की है जिन फैमिली के लिए, तो जो भी गुस्सा निकालना होगा ना वो लोग मुझ पर निकालेंगे। मुझे नहीं लगता कि आंट ज़ेन को और यूनहान को वो लोग कुछ करने वाले हैं। वैसे भी अभी जो सिचुएशन चल रही है ना उसके हिसाब से हमें पहले यहाँ से बाहर जाना है, उसके बाद हम सोचेंगे कि हम आगे क्या कर सकते हैं। अभी तो कुछ भी प्लान बनाने का टाइम ही नहीं है, इसलिए जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हमें यहाँ से भागना होगा। तो जैसे शिमू वहाँ से भाग रहा था ना उसको वहाँ पर वो ही फॉक्स गैंग का लीडर नजर आता है। वो शिमू को देखकर कहता है कि अरे शिमू तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें पता है मैं यही पास से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि कोई तालिस्मान का यूज किया जो कि बहुत ज्यादा हार्ड वाला तालिस्मान है, मुझे लगा कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, तो मैं तुरंत पूरी फुल स्पीड के साथ भागा भागा यहाँ पर आ रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि तुम मुझे सामने मिल गए और तुम सही सलामत हो, तो देखकर मुझे अच्छा लगा। वैसे हाँ मैंने तुम्हारे वो ब्लड लाइन के बारे में सुना कि तुम्हारे पास ना कोई खास ब्लड लाइन नहीं है, तो उसी का मैं इलाज ढूंढने में लगा हुआ था, लेकिन अफसोस कि मुझे वो इलाज नहीं मिला। लेकिन हाँ इलाज के बजाय मुझे कुछ दूसरी चीज जरूर मिली है। ये लो, ये मेरे पास तीर कमान है जो कि बहुत कमाल का ना है। कुछ टाइम पहले इसको जर्नल यूज किया करते थे, वो जर्नल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और जितना स्ट्रॉन्ग जर्नल थे ना उतना ही ज्यादा ये तीर कमान भी था। तो अब मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ ताकि आगे चलकर कभी तुम किसी भी तरह से मुसीबत में पड़ो ना तो ये तुम्हारी हेल्प करे। इसके अंदर जितने भी एरो है ना हर एक एरो के अंदर 1000 पाउंड का फोर्स है, तो तुम इसको अपने पास रखो और जहां तुम जा रहे हो ना तो रास्ते में तुम्हारे ये काम आएगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करने का, तुम्हें अपने आप को बचाने में इससे हेल्प हो जाएगी। वो अपने पास से कुछ पैसे भी देते हैं शिमू को कि हम जल्दी जल्दी में आ गए थे ना तो थोड़ा ज्यादा पैसे तो नहीं ले पाए, लेकिन जो हमारे जेब के अंदर मौजूद है इसको तुम अपने पास रखो क्योंकि तुम जा रहे हो तो तुम्हारे लिए ये आगे हेल्प करेंगे। शिमू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि मुझे कितने अच्छे दोस्त मिले। तो वो दोनों कहते हैं कि अरे तुम्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं, वो तो किस्मत अच्छी थी कि तुमने हमारा साथ दिया और हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट किया, वरना हम तो कब का दूसरे गैंग के वजह से मारे गए होते। जाओ, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। तो शिमू के जाने के बाद वो जो दूसरा बंदा था ना गैंग लीडर से कहता है कि आपने तो इतना कमाल का एरो ऐसे ही शिमू को दे दिया, आपको पता है आपने कितने ज्यादा पैसे खर्चे किए थे उसको खरीदने में, तो आपको रिग्रेट फील नहीं हो रहा कि ऐसे ही शिमू के पास हो चला गया। तो गैंग लीडर कहता है कि अरे मुझे रिग्रेट किसी बात का नहीं है, बल्कि मुझे खुशी है कि मैं शिमू की हेल्प कर पाया। तुम्हें पता है वो जो एरो है ना, जो तीर कमान मैंने शिमू को दिया है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं खुद उसको ढंग से यूज नहीं कर सकता, लेकिन शिमू इतना टैलेंटेड है ना कि मैं गारंटी देता हूँ कि उसका वो सही तरीके से यूज करेगा। जब जो चीज मैं खुद यूज नहीं कर सकता तो मैं उसको इस्तेमाल क्यों करूँ, जिसके वो इस्तेमाल में आ सकती है उसको देना बेहतर होता है ना, इसलिए मैंने शिमू को वो दे दिया। उम्मीद करता हूँ जब मैं फ्यूचर में दोबारा से शिमू से मिलूँ ना तो वो एक अच्छी मंजिल पे पहुंचा होगा, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बन गया होगा। तब तक दूसरी तरफ में जिन फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारी लाशें पड़ी थी, उनके ऊपर कपड़ा रखा गया था। जिनतियान का फादर भी वहां पर आता है और उसको लग रहा था कि ये खाली ना नॉर्मल
नॉर्मल लोगों की लाश है, मतलब सर्वेंट वगैरह होंगे जो जिंतियान के साथ गए थे उनकी। लेकिन जब वो कपड़ा उठाकर देखता है ना कि सामने उसके ही बेटे की लाश पड़ी हुई है जिसका धड़ भी नहीं मिला, सिर्फ सर रखा हुआ है, वो पागल हो जाता है। वो कहता है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मेरा बेटा नहीं मर सकता, मेरे बेटे को किसने मारा। तो जिन फैमिली का जो हेड था वो कहता है कि ये काम करने वाला शीमू है। स्वॉर्ड से पता चला कि वो स्वॉर्ड जो थी ना वो शीमू की थी। शीमू ने यहाँ पर सभी की जान ली है, उसने जिंतियान को भी मार डाला। वो जिंतियान का फादर एकदम पागल हो गया था। वो कहता है कि शीमू तूने मेरे बेटे को मारा ना, तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने तो मेरे बेटे के सिर्फ एक टुकड़े किए, उसका सर धड़ से अलग किया, लेकिन मैं तेरे इतने टुकड़े करूंगा ना कि उसको गिनती भी नहीं होगी। हजारों हजार टुकड़ों में मैं तुझे काट कर रख दूंगा। ये बदले की आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक मैं तुझे टुकड़ों में ना देख लूं। तो जिन फैमिली का हेड कहता है कि देखो मैंने बहुत सारे लोगों को भेजा है जो शीमू को ना पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हमें शीमू को मारना है ना तो उससे पहले हमें एंसेस्टर की परमिशन लेनी होगी, क्योंकि जब तक एंसेस्टर नहीं कहते तब तक हम यहाँ पर शीमू को नहीं मार सकते। तो शीमू का बाप कहता है कि भाड़ में गया कोई भी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं शीमू को अपने हाथों से मारूंगा, चाहे मुझे कोई भी रोकने की कोशिश क्यों ना कर ले। अब चाहे वो एंसेस्टर भी बीच में क्यों ना आ जाए, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। अगर वो मुझे रोकने की कोशिश करेगा तो मैं पूरी दुनिया में आग लगा कर रख दूंगा जब तक मैं शीमू को नहीं मारता। तभी वहां पर एंसेस्टर की आवाज आती है जो यहाँ पर एकदम गुस्से में कहने लग जाता है जिंतियान के फादर से कि जिनवू, शीमू ने सबके सामने तेरे बेटे का गला काटा है ना, तो ठीक है, आज मैं एक बाप को परमिशन देता हूँ कि वो अपने बेटे के हत्यारे को ठीक उसी तरह से मार सकता है जिस तरह से वो चाहता है। जाओ जिनवू अपनी आर्मी लेकर और शीमू की जान ले लो। तो जिंतियान का बाप यानी कि जिनवू कहता है कि शुक्रिया सिस्टर आपका, अभी मैं जा रहा हूँ शीमू को जान से मारने के लिए। जिन फैमिली का हेड जो था वो यहाँ पर ऑर्डर दे देता है अपने सिपाहियों से कि जाओ और जेन जो है, आंट जेन और युनहान को कमरे में बंद कर दो। उनको परमिशन नहीं मिलेगी कि वो अपना कमरा छोड़ के कहीं जाए। एक तरफ ये लोग पूरी तरह से तैयार हो चुके थे शीमू को मारने के लिए, तो दूसरी तरफ शीमू जो था ना वो आगे बढ़ता जा रहा था ताकि किसी भी तरह से जूनर को इस जगह से बाहर निकाल सके और अपने आप को भी बचा सके। लेकिन क्या शीमू अपने आप को बचा पाएगा या फिर यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का बैटल हमें देखने को मिलने वाला है, वो तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।